प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि नमन। गुरुपा सभी संगत अंकल आंटियों को मेरा शुक्राना और हमारा शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए आंटी जी आपको तहे दिल से शुक्राना। गुरुपा आप सभी संगत अंकल आंटियों को और आंटी को हम सभी का संग सहाय रहिए गुरुपा। हाँ गुरुपा हम सभी को बहुत बहुत ब्लेस करें। अब मैं अपना सुखाना सत्संग गुरुपा के स्वरूप के सामने अमृत बेले में गुरुपा के दिव्य महामंत्र जाप से शुरू करूंगी। अगर सुखाना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल त्रुटि हो जाए तो गुरुपा मुझे क्षमा कर दीजिएगा और सभी संगत अंकल आंटी जी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। कृपा आपको बहुत बहुत शुक्राना। किस बात की शुक्राना करूं, इतने सारे शुक्राने इतने सारे शुक्राने सत्संग होते रहते हैं सारा दिन कि हम जितना भी शुक्राना करें ना लगता है काम है कि इतने शुक्राना गुरुपा हम पे इतनी मेहर बनाते हैं कि हर शुक्राना शायद करने बैठे तो दिन छोटे पड़ जाए। इतना शुक्राना करते हैं गुरुपा हम पे, इतना मेहर करते हैं। सुबह से लेकर रात तक, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, और फिर जब हम सो जाते हैं तब भी तो हमें नहीं पता रहता है ना कि जैसे गुरुपा कहते हैं ना, मैं तेरे सपने में आके कष्ट काटूंगा। तो गुरुपा दिन रात सुबह उठने से सॉरी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक और फिर नींद में 24 घंटे गुरुपा हमारे लिए जगे रहते हैं। हाँ, जिससे कि हमारी गुरुपा के कारण ही गुरुपा अपने संगत परिवार को इतना प्यार करते हैं कि हमारे सोने के बाद भी गुरुपा हमारी रक्षा करते हैं। तो गुरुपा 24 घंटे जगे रहते हैं हमारे लिए। तो वही है ना, शुक्राना करें हम तो ये दिन छोटा पड़ जाए, इतना शुक्राना गुरुपा कहते हैं। अभी कल रात को जब मैं सोने जा रही थी तो मैंने कहा गुरुपा से सोने से पहले, जैसे हम लोग थोड़ा सोने से पहले गुरुपा कोई गुरुपा का सिमरन करते हैं ना, तो गुरुपा से हम कहने लगे गुरुपा अभी तो हम सोने जा रहे हैं तो आज अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, तो आप प्लीज़ गुरुपा हमें जल्दी से सुबह उठा दीजिएगा, जिससे कि सारा दिन तो दौड़ा दौड़ी रहती है, दौड़ धूप रहता है, बेटी को स्कूल ले जाना, फिर घर आके घर का काम करके ख़त्म करके फिर जाना, बेटी को लाना, फिर बेटी का कुछ जैसे काम रहता है आर्ट एंड क्राफ्ट का। हाँ, अभी जैसे उसके स्कूल में फंक्शन होने वाला है तो उसके लिए कुछ सामान लाना है, तो उसके लिए फिर हम जाते हैं मार्केट, जाना पड़ रहा है। फिर उसका एग्ज़ाम आने वाला है तो उसका पढ़ाई उसको कराते हैं घर पे। हाँ, तो उसके बाद ये सब करने के बाद जब समय मिलता है तो पढ़ते हैं। तो इसीलिए गुरुपा से हमने अरदास किया कि गुरुपा आप ऐसा करिए कि हमें
इतना जल्दी सुबह उठा दीजिए, क्योंकि सुबह का टाइम ही है कि हम अच्छे से पढ़ सकते हैं। फिर तो सारा दिन दौड़ना रहता है, फिर जाके फिर शाम को पढ़ पाते हैं। तो इसीलिए हमने जब रात को सोने से पहले हमने गुरुपा से अरदास की कि गुरुपा प्लीज़ आप जल्दी उठा दीजिएगा। तो देखिए संगत जी, अभी तो बज रहे हैं 3:44 बज रहे हैं जब हम सत्संग कर रहे हैं। हाँ, पर गुरुपा ने हमें उठाया है 3:20 पे। हाँ, तो इसके पहले मतलब वो सुखमनी साहिब का पाठ किया। वो फ्रेश हुए, मतलब हाथ पैर धोए, मुँह धोए। हाँ, ये सब करने के बाद अभी बैठ के फिर सुखमनी साहिब जी का पाठ किया, और अभी मंत्र जाप भी है करना। तो आज इतना गुरुपा जल्दी उठा दिए हैं कि आज अच्छे से पढ़ाई भी कर पाएंगे सुबह, और फिर काम भी कर पाएंगे। अच्छा देखिए, सुबह उठने से लेकर सोने तक में गुरुपा इतना मिरेकल करते हैं ना। अभी क्या है कि बेटी का जो एग्ज़ाम आने वाला है, तो उसको पढ़ाना भी रहता है ना, तो पहले की तरह नहीं पढ़ाना पड़ता है। वो उसको थोड़ा कहते हैं तो वो पढ़ने बैठ जाती है और खुद से ही सारे क्वेश्चन आंसर याद करने लगती है। पहले क्या था, डांटना पड़ता था, बार बार कहना पड़ता था, पर अभी 2-3 दिन से ऐसा देख रही हूँ कि वो अच्छे से पढ़ रही है। और एग्ज़ाम मतलब उसका रिवीजन टेस्ट हो रहा है, तो उसमें भी अच्छे नंबर पा रही है। तो ये सब किसके कारण हो रहा है? गुरुपा के कारण हो रहा है। जो गुरुपा स्मूथली सारे काम ऐसे कर दे रहे हैं कि मतलब क्या बताएं संगत जी। टेंशन हम तो रहती ही है, हाँ, पर गुरुपा हर टेंशन को दूर कर देते हैं। कुछ पल के बाद याद आता है, अरे अभी तो इस चीज़ की मुझे इतनी चिंता हो रही थी, पर ये तो आसानी से हो गया। तो गुरुपा इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। और क्या है ना संगत जी, हमें धैर्य रखना पड़ता है। अब हम इंसान हैं तो हमारे अंदर तो धैर्य की कमी है। तो जितना हम पेशेंस रखेंगे, जैसे ब्लैक मैजिक में तो इंसान का जो पेशेंस है, सच में बोलूँ तो ख़त्म हो जाता है ना। अगर गुरुपा हमारी ज़िंदगी में ना रहे ना, तो हमारा पेशेंस बिल्कुल भी ना रहे, क्योंकि कुछ पॉजिटिव दिखे ही ना, तो हम पेशेंस कैसे रखेंगे। पर जब से गुरुपा ने हमें अपने आप से जोड़ा है, तो इस ब्लैक मैजिक मतलब क्या, नेगेटिविटी, हाँ, तो इस नेगेटिविटी में भी गुरुपा ने हमें पॉजिटिव करके रखा है, जिसके कारण हमारा पेशेंस अभी भी है। मतलब पेशेंस गुरुपा ने ही बनाया है। मतलब क्या, धैर्य मतलब क्या, विश्वास, गुरुपा के ऊपर विश्वास रखना। कभी कभी हमारा विश्वास डगमगा जाता है। जैसे हम बीमार पड़ जाते हैं, तो गुरुपा को कह रहे हैं, पुत्र अभी ब्लैक मैजिक किया जा रहा है तेरे पूरे परिवार के ऊपर। मारण क्रिया की जा रही है, घर को क्या धागे से बांधा जा रहा है क्या, कुछ वो लोग काली क्रिया में करते हैं ना, दूर से ही वो घर को बांध देते हैं। हाँ, तो मारण क्रिया की जा रही है। सच बताओ संगत जी, इस वक्त इतना ज़्यादा, जब हम बाहर जाते हैं ना, तो रास्ते में इतने ज़्यादा मरे हुए बटरफ्लाई दिखते हैं। और एक मतलब वो डॉग का बेबी है, हाँ, वो मरा हुआ दिखा। और वो क्या है ना, जब हम बेटी को स्कूल में देने जाते हैं या फिर लेने आते हैं, तो रास्ते में ना वो बहुत सारे पपीज़ दिखते हैं। तो मेरी बेटी ना वो जाते वक्त हाय हेलो करती है, फिर जब घर आती है तो भी उसके साथ थोड़ा प्यार से बात करके टाटा गुड नाइट वो ये सब करके आती है। तो एक दिन क्या होता है, ये 2-3 दिन पहले की बात है, कि हम देखते हैं कि उसमें से एक पपी मरा हुआ पड़ा था। अभी कुछ ही लोग कह रहे हैं कि अभी कुछ ही घंटे के बाद है कि उसको देखा था, तो वो टहल रहा था। इतने में पता नहीं किसने वो बाइक से उसको टक्कर मार दिया, तो उसके मुंह से खून निकल गया और वहीं पे उसकी डेथ हो गई।
तो ये देख के मेरी बेटी को भी बहुत दुख हुआ, छोटा सा पपी है। हाँ, तो फिर बहुत दुख हुआ और मुझे तो तुरंत गुरुपा की याद आई कि हाँ, गुरुपा कहते हैं ना कि ये जो कष्ट होता है हमारे, ये इन छोटे जीव जंतु अपने ऊपर ले लेते हैं। तो देखिए, अब हम तो उसे पहचानते थे क्योंकि हमें रास्ते में दिखते हैं। हमारी बेटी भी उससे मतलब प्यार से बात करती है उन पपीज़ से। तो पपीज़ भी उसके पीछे पीछे दौड़ते थे। हाँ, तब हमारा उसके साथ एक इमोशनल कनेक्शन हो गया था। तो बताइए, जिसके साथ इमोशनल कनेक्शन होता है और उसी में से अगर ऐसी घटना होती है तो ये तो आम बात नहीं है ना। अभी एक बहुत बड़ी घटना आपको बताऊं कि जब से हम यहाँ किराए के घर में आए हैं ना, तो हमारे यहाँ गेट के पास ना पहले से ही एक कुत्ता बैठा रहता है। उसका नाम है घोंटू। मतलब ये हमारे ही इस इलाके का कुत्ता है। हाँ, तो वो उसको सभी बहुत प्यार करते हैं और वो भी बाकी कुत्तों से बहुत अलग है। हाँ, उतना मतलब शांत रहने वाला कुत्ता है और वो बहुत मतलब प्यारा सा डॉग है। हाँ, जैसे घर का जो डॉग होता है ना, पेट डॉग, वो भी इतना प्यारा नहीं होता, वो इतना प्यारा है। और सबसे बड़ी बात है, उसको इस स्वभाव के कारण ना सारे इलाके के जो लोग हैं ना बहुत उसको प्यार करते हैं। हाँ, और उसको बुलाते ही वो चला आता है। तो मेरी बेटी के साथ भी उसका बहुत इमोशनल कनेक्शन हो गया है। उसके साथ खेलती है, मतलब मतलब बाहर से ही। हाँ, उससे बातें करती है। तो अब जब से हम आए हैं ना, बस क्या देखे जा रहे हैं कि उसको चोट हमेशा लगती ही जा रही है। उसके ये सर के ऊपर शायद ये 6-7 महीने से उसके सर के ऊपर अचानक एक दिन चोट लग गया था। होता है ना, कुत्ते कुत्ते में लड़ाई हो जाता है, तो वो तो सीधा साधा कुत्ता है। हाँ, जब हम दूसरे इलाके में जाता है कभी, तो दूसरे जो कुत्ते होते हैं वो उसको ऐसे अटैक करके उसको वहाँ पे घाव बना दिए हैं। तो फिर जब वो इस इलाके में आता है तो सारे लोग उसको इलाज करते हैं। फिर वो ठीक होने में टाइम लगता है। हाँ, फिर ठीक तो हो जाता है। फिर जाके कभी वो कहीं दूसरे इलाके में चला गया या फिर कोई दूसरा कुत्ता हमारे इलाके में आ गया तो ठीक उसके उसी जगह पर अटैक करते हैं। तो ऐसा 6-7 महीने से चल रहा है संगत जी। हाँ, तो उसके साथ शायद 4 बार ऐसा हो गया है कि उसके घाव ठीक ही नहीं हो रहे हैं। ठीक हो जाता है, सूख जाता और फिर वहीं पे अटैक कर देता कोई कुत्ता, वहीं पे बाइट करता, फिर वो हो जाता। अब तो कुछ 2 दिन पहले क्या हुआ, मैं बेटी को लेने जा रही थी स्कूल में, तो उसका स्कूल हमारे घर से बहुत दूर है। पैदल जाते हैं तो 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो वहाँ जाके क्या मैं देखती हूँ 10-15 कुत्ते और बीच में हमारा इलाके का वही घोंटू। मैं तो मतलब चौंक गई जी, ये यहाँ कैसे आया? क्योंकि बहुत सारे मतलब रास्ते हैं इधर-उधर, लेफ़्ट राइट करते-करते हम जाते हैं। कोई सीधा रास्ता नहीं है इसका स्कूल। तो ये आया कैसे यहाँ? अब बताइए। और क्या देखती हूँ 10-12 कुत्ते उसको घेर के रखे हैं क्योंकि वो दूसरे इलाके का कुत्ता है और उसका वहाँ घाव बना हुआ है। उसको देख के बस वही उसी तरह अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात बताओ, फिर वहाँ के जो लोग होते हैं रॉड लेके बाकी कुत्तों को हटाते हैं। फिर घोंटू वहाँ से धीरे धीरे हट जाता है। फिर एक कोने पे जाके बैठ जाता है। फिर मैं जब बेटी को लेके आती हूँ तो वो देखती है, कहती है मम्मी देखो हमारा घोंटू यहाँ। तो वो कहने लगी घोंटू घोंटू चल हमारे साथ। तो वो मेघना को देख के, तो हम लोगों को देख के पहचान जाता है, तो हमारे साथ आने लगता है। फिर कुछ देर बाद आधे रास्ते से वो फिर वहाँ चला जाता है। तो मुझे क्या लगा कि हमारे इस मतलब बेटी के साथ कोई तो कुछ तो दुर्घटना होने वाली थी, जो कि 10-12 कुत्ते उसको घेर रखे। तो क्या था, कोई नेगेटिविटी जो थी वहाँ पे
उसको वो घोंटू ले रहा था, क्योंकि मैंने एक रीडिंग में भी सुना था कि आपके घर के पास जो एक कुत्ता आता है वो ऐसे ही नहीं आता है, उसको भगवान ने भेजा है। हाँ, वो एंजल है, वो आपकी रक्षा कर रहा है। और उस रीडिंग के बाद से ही मैं देख रही हूँ कि उसको चोट लग रही है। तो ये कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी जो कि हम पे छोड़ी जा रही है, और वो घोंटू जो किसी एंजल के रूप में आया है, वो हम अपने ऊपर ले ले रहा है ये कष्ट। और नहीं तो वो उतना दूर मेरे बेटी के स्कूल के पास क्यों जाता। तो इस गुरुपा पता नहीं कौन सी नेगेटिविटी है जो कि घोंटू को मिल रहा है, या फिर वो आपके आदेश पे वो इस नेगेटिविटी को ले रहा है। तो गुरुपा इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना, और उस उन लोग घोंटू को भी बहुत बहुत शुक्राना। पर आप उस सीधे साधे कुत्ते का घाव ठीक कर दीजिए गुरुपा, और इस तरह से बार बार उसके ऊपर अटैक ना हो गुरुपा, बहुत ख़राब लगता है। 2 दिन 3 दिन घोंटू नहीं आता है तो बेटी का मन खराब हो जाता है, उदास हो जाती है। फिर क्या होता है ना, हमारे इलाके की 2 लड़कियां हैं, वो शाम को उस घोंटू को फिर ऑटो रिक्शा में उठा के लेके आते हैं। बार बार नीचे उतर जाता है, फिर उसको उठा के लेके इलाके में आके मतलब यहाँ पे फिर उसको छोड़ा। तो क्योंकि वो रास्ता भूल गया था, इसलिए वो अपना इलाका भूल गया था, नहीं आ पा रहा था। तो ये गुरुपा की मेहर है, जो कि गुरुपा ने उसको फिर अपने ही इलाके में भेज दिया। तो इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।